छायावादी चतुर्स्तंभ यानी छायावाद के प्रमुख 4 कवि। पहले हैं प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। इनका जीवन परिचय एवं व्यक्तित्व। छायावाद शिरोमणि प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार सुगनी साहू में माघ शुक्ला दशम संवत 1946 विक्रम सन 1889 ईस्वी को हुआ। कलाकारों और साहित्यकारों का इनके परिवार में विशेष मान था। काशी राजघराने से भी प्रसाद के परिवार के अच्छे संबंध थे। जयशंकर और हर हर महादेव का अभिवादन काशी राज के अलावा लोग इन्हीं के परिवार वालों से करते थे। अपने बचपन में प्रसाद जी ने बहुत वैभव का जीवन देखा था। प्रसाद जी ने काशी के क्वींस कॉलेज में 8वीं तक की शिक्षा विधिवत रूप में प्राप्त की थी। उन्होंने कई शिक्षकों से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि की शिक्षा प्राप्त की थी। प्रसाद जी बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने 9 वर्ष की अवस्था में ही लघु सिद्धांत कौमुदी और अमरकोश जैसे ग्रंथ कंठस्थ कर लिए थे और उन्होंने बचपन से ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। प्रसाद जी अंतर्मुखी एवं सौम्य प्रकृति के थे। उन्हें काव्य संस्कार कुछ अपने परिवार के अभिजात एवं सुसंस्कृत वातावरण से तथा कुछ शिक्षकों मित्रों के साहचर्य से प्राप्त हुए थे। अपना व्यवसाय करते हुए अवकाश मिलने पर वे सदा कुछ न कुछ लिखते पढ़ते रहते थे। उनकी दुकान पर साहित्यिक मित्रों की बैठक होती रहती थी। सुख दुख धूप छाँव की तरह होते हैं। प्रसाद जी ने भी अपने जीवन में जितना सुख भोगा उतने ही अभाव में उनके साथ रहे। पिता की मृत्यु के पश्चात चाचा से संयुक्त परिवार की संपत्ति के बंटवारे को लेकर उनके भाई को मुकदमा भी लड़ना पड़ा। बढ़ते हुए खर्च एवं व्यापार में घाटे के कारण प्रसाद जी के परिवार पर कर का बोझ कर्ज चढ़ गया। इसी बीच उनकी माता का देहांत हो गया। उन्हें अपने 3 विवाह भी स्वयं के प्रयासों से ही करने पड़े। ऐसी विषम परिस्थितियों में सृजन कर्म निरंतर चलता रहता था। एक प्रकार से प्रसाद जी का संपूर्ण जीवन संघर्ष और विडंबनाओं की करुण कथा ही था। अब कवि कर्म। प्रसाद जी का रचना कर्म प्रेम, सौंदर्य, नैतिकता, आनंद, उदात्तता, रहस्यवाद, मानवतावाद, उच्च आदर्शों से सराबोर था। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में उनकी प्रथम कविता का प्रकाशन हुआ था, लेकिन उनकी कवि प्रतिभा की वास्तविक पहचान सन 1909 में प्रकाशित हिंदू पत्रिका से हुई, जो उनके भांजे अंबिका दत्त गुप्त द्वारा संपादित होती थी। उनकी ब्रजभाषा व खड़ी बोली की आरंभिक कविताओं का स्वरूप और उनके प्रारंभिक लेख हिंदू पत्रिका में ही प्रकाशित हुए थे। प्रसाद मूलतः कवि हैं और इस इकाई में भी उनके काव्य पर ही चिंतन किया गया। प्रसाद जी का कविकर्म प्रेम, सौंदर्य, प्रकृति चित्रण, संस्कृति, दर्शन, कल्पना और अनुभूति का विनियोजन है। चित्राधार 1975 विक्रम संवत, कानन कुसुम 1918 ईस्वी, झरना 1918, आंसू 1926, लहर 1935 और कामायनी 1936 उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। उनकी प्रारंभिक काव्य यात्रा का सोपान है चित्राधार और कानन कुसुम। झरना, आंसू, लहर और सर्वप्रमुख काव्य कामायनी उनके विकसित और प्रौढ़ कृतित्व परिचायक है। प्रसाद जी का पहला प्रकाशित संग्रह चित्राधार था, जिसमें उनकी ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों ही तरह की रचनाएं संग्रहित थी। चित्राधार कविता संग्रह की कविताएं उनके मध्यम मार्ग को दर्शाती हैं। कभी अतीत और कभी वर्तमान की ओर झुकाव है, तो वे कभी परंपरा के प्रति आसक्त और उससे विद्रोह करते हुए नए पथ की ओर अग्रसर होते हैं, और कभी इन सब से उबकर स्वच्छंद प्रगीत रचना की ओर। वस्तुतः प्रसाद की भावी रचनाओं के लिए मनोभूमि यहीं से प्राप्त हुई। कानन कुसुम प्रसाद की काव्य यात्रा का द्वितीय सोपान है। कानन कुसुम सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक रूप रचना की प्रतीक कविताएं हैं और ये काव्य संग्रह के नाम को सार्थक करती हैं। ये खड़ी बोली की कविताओं का पहला स्वतंत्र संग्रह है। इस संकलन में प्रकृति परक, भक्ति परक, विनय परक और आख्यान परक कविताएं हैं। चित्रकूट, भरत, कुरुक्षेत्र, वीर बालक और श्री कृष्ण जयंती आदि पौराणिक एवं आख्यान परक कविताओं में प्रमुख हैं। इनकी कविताओं में सौंदर्य, श्रृंगार व प्रकृति के बिंबांकन में मर्यादा व शालीनता सदैव चित्रित होती है।
शिल्प में पूर्व संग्रह से किंचित परिवर्तन दिखाई देता है। भावमयी कल्पना के साथ विनिमय भाव, प्रकृति के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ अनुभूति एवं अभिव्यक्ति की नवीनता कानन कुसुम की कविताओं की विशेषताएं थीं, जिनसे आगे चलकर छायावाद के रूप में प्रतिष्ठित होने वाले काव्य आंदोलन की पृष्ठभूमि का अंदाजा लग सकता है। इसी दौर में प्रसाद जी ने करुणालय, महाराणा का महत्व और प्रेम पथिक जैसी आख्यानक रचनाएं लिखी। करुणालय गीत नाट्योपरक काव्य है। ये प्रथम गीत नाट्य माना जाता है। काव्य में अभिव्यक्त करुणा की भावना के दर्शन इस कृति में होते हैं। नरबलि का विरोध करते हुए तत्कालीन समाज की विविध स्थितियों का चित्रण करने की भावना इस काव्य में है। इसमें कला शिल्प की दृष्टि से अतुकांत छंद का प्रयोग हुआ है। महाराणा का महत्व प्रकाशन सन 1914 में हुआ। ऐतिहासिक आख्यानक खंड काव्य में प्रसाद ने महाराणा प्रताप, रहीम और अकबर से संबद्ध कथानक लेकर 5 दृश्यों में विभक्त की कथा को पूर्णतः नियोजित एवं सुव्यवस्थित किया है। नाटकीयता, चरित्र उद्घाटन क्षमता, वातावरण निर्माण और कलात्मक स्वच्छंदता के वर्ण के कारण इस कृति का महत्व सर्वाधिक है। प्रेमाख्यानक के आधार पर रचित प्रेम पथिक भी एक उल्लेखनीय रचना है, जिसमें प्रेम के पावन और निष्कलुष रूप को अभिव्यक्ति मिली है। इसमें कवि का जीवन दर्शन और सत्य भी कलात्मक शैली में अभिव्यक्त हुआ है। परंपरागत भावबोध एवं काव्य शिल्प को तोड़ते हुए प्रकृति प्रेम एवं सौंदर्य दृष्टि से ओतप्रोत स्वच्छंदतावादी काव्य चेतना को प्रमुखता से प्रस्तुत करने वाला प्रसाद जी का पहला छायावादी काव्य संग्रह झरना 1918 ईस्वी था। इसमें छायावादी गीत शैली से ओतप्रोत रचनाएं संग्रहित थी। इसी कारण आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इसे छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना। झरना प्रेम व सौंदर्य की अनुभूतियों के अनवरत प्रवाह को ध्वनित करता है। छायावाद के समस्त लक्षण इस संकलन में हैं। छायावादी काव्य चेतना की स्वच्छंदतावादी मुक्तक शैली की प्रसाद की एक और रचना आंसू है, जिसमें वेदना की घनीभूत अनुभूति व्यक्त हुई। झरना में प्रणयानुभूति का अविरल प्रवाह था, तो आंसू में प्रेम जनित घनीभूत पीड़ा की मादक तरंगे। आंसू में अभिव्यक्त वेदना की घनता के मूल में जो रूप सौंदर्य है, वह यौवन के मध्य की लालिमा से रंजित और काली जंजीरों से बंधे हुए विधु का सौंदर्य है। तभी तो अभिलाषाओं की करवट, फिर सुस्त बिथा का जगना, सुख का सपना हो जाना, भीगी पलकों का लगना जैसी पंक्तियां लिखी गई। वेदना विचलित काव्य का शिल्प सौष्ठव भी अनुपम है। भाषा में लक्षणा, व्यंजना, चित्रोपम शब्द और संवेद्यता विद्यमान है। प्रसाद जी का लेवल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे जैसे व्यक्तिक बोध की गीत परक मुक्तक कविताओं का संग्रह लहर है। इसमें व्यक्तिकता होते हुए भी तटस्थता का भाव विद्यमान है। अशोक की चिंता, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, पेशोला की लयात्मकता, संगीतात्मकता के साथ अनुभूतियों की संवेदनात्मक व्यंजना लहर के गीतों की विशिष्टताएं हैं। अब दूसरे कवि हैं महाप्राण निराला। व्यक्तित्व और कृतित्व इनका देखते हैं। जीवन परिचय। महाकवि निराला का कृतित्व इतना वैविध्यपूर्ण, रोचक एवं विशिष्ट है। जितना वैविध्यपूर्ण, रोचक एवं विशिष्ट है, उतना ही उनका व्यक्तित्व भी उदार, दृढ़ व आकर्षक है। निराला का जन्म सन 1896 में बसंत पंचमी के दिन कानकुब्ज ब्राह्मण परिवार के पंडित राम साहित्य त्रिपाठी के घर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गांव गढ़ाकोला में हुआ था। पंडित राम साहित्य त्रिपाठी बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। इनका स्वभाव अत्यंत उग्र था और एकमात्र संतान निराला जी को पिता के क्रोध को झेलना पड़ता था। कहा जाता है कि निराला की माँ सूर्य की उपासना करती थी और इनका जन्म भी रविवार को हुआ था तथा निराला का जन्म नाम सूर्य कुमार रखा गया। बाद में स्वयं निराला जी ने इसे सूर्यकांत में परिवर्तित कर दिया। निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा बंगला में ही हुई। हाई स्कूल के जीवन में ही उन्होंने संगीत
इन्होंने संगीत, घुड़दौड़ और कुश्ती में दक्षता प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त संगीत में भी उनकी गहन रुचि थी व उनका कंठ स्वर बहुत सदा हुआ था। सन 1911 में जब यह हाई स्कूल में अध्ययनरत थे तब इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। सन 1916 में देश में जब महामारी का प्रकोप फैला तब त्रिपाठी परिवार भी उसके आगोश में समा गया। पिताजी चल बसे उसके 1 साल बाद इनके चाचा, भाई, भाभी, भतीजी और पत्नी की भी मृत्यु हो गई। अकेले 23 वर्षीय निराला पर अपने एक पुत्री एवं पुत्र के अतिरिक्त 4 बालकों के भरण पोषण का भार आ गया। इन विषम परिस्थितियों में भी निराला अविचलित रहे। निराला जी ने महिषादल राज्य में नौकरी की, परंतु अपने स्वाभिमानी व विद्रोही स्वभाव के कारण निराला को नौकरी छोड़नी पड़ी। जीविका का और कोई साधन नहीं था, इसलिए निराला जी साहित्य के क्षेत्र में ही अनुवाद, लेख, टीका, टिप्पणी जो भी लिख सकते थे लिखते रहे और पत्र पत्रिकाओं में छपवाने के लिए संघर्षरत रहे। पर धीरे धीरे उनकी प्रतिभा का सम्मान हुआ और वे साहित्य जगत में स्थिर होते गए। वस्तुतः निराला जी का पूरा जीवन ही तूफानों में घिरने, टकराने और अंततः दृढ़ता से उन पर विजय पाने की अमर गाथा है। राम की सत्य पूजा और तुलसीदास की रचनाएं उनकी इसी मन स्थिति का प्रमाण है। 27 जनवरी सन 1947 को बसंत पंचमी के दिन निराला जयंती का समारोह बड़े धूमधाम से काशी में मनाया गया था। निराला के जीवन के अंतिम दिन शारीरिक और मानसिक कष्ट में बीते और लंबी बीमारी के उपरांत 15 अक्टूबर 1961 को दारागंज प्रयाग में उनकी यह लीला समाप्त हो गई। उनकी नए पत्ते, बेला, चोटी की पकड़ और काले कारनामे दारागंज के लिखी गई रचनाएं मानी जाती हैं। व्यक्तित्व विषम परिस्थितियों में जहाँ निराला टूटे हैं वहीं अपने अंतर में शक्ति ग्रहण की जीवन संघर्ष से जूझे भी हैं। यही कारण है कि निराला के व्यक्तित्व में हम संघर्ष, प्रीता, रूढ़ियों का विरोध, विद्रोह व क्रांति का स्वर विशेष रूप से देखते हैं। तो दूसरी ओर करुणा तथा जगत की नश्वरता का भाव भी। निराला ने छंद को ही निर्बंध नहीं किया वरन स्वयं भी बंधन रहित रहे। फकीरी और स्वाभिमानी उनके स्वभाव में रही। उनके बाह्य व्यक्तित्व की झलक इस प्रकार से थी। कद लगभग 6 फुट चौड़ा सीना, विशाल मस्तक, दिव्य तेज से परिपूर्ण आँखें, बैल की तरह चौड़े कंधे, विशाल बाहु, तीखी सुडौल नासिका, लंबे बाल। साहित्यिक सभा, गोष्ठियों और अन्य सामाजिक आयोजनों में उनका सुदर्शन व्यक्तित्व छाया रहता था। उनकी आकृति और शारीरिक संरचना ग्रीक योद्धाओं के समान थी, इसलिए कोई उन्हें अपोलो कहता था तो कोई विवेकानंद। निराला जी जीवन भर परोपकारी रहे। निराला जी के आत्मसम्मान की प्रकृति को लोग अहंकार समझते रहे, परंतु निराला जी का अहंकार व्यक्तिगत स्तर पर कभी नहीं रहा। वो बोलते तब समस्त हिंदी साहित्य व साहित्यकारों की ओर से बोलते, दलित व पीड़ित मानव की ओर से बोलते। फैजाबाद के साहित्य सम्मेलन में आचार्य शुक्ल को नीचे और राजनैतिक नेताओं को उच्च मंच पर आसीन देखकर वे टंडन से उलझ गए थे। सन 1935-36 में गांधी जी जब हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति चुने गए तो हिंदी साहित्यकारों के संदर्भ में दोनों की वार्ता में विरोधाभास नजर आया। वास्तव में निराला का स्वाभिमान देश, जाति, संस्कृति और साहित्य का स्वाभिमान था। मानवता की रक्षा और सत्य पालन के लिए समाज की नज़र में पतित, अछूत, नग्न एवं पापी व्यक्तियों को भी बिना हिचक गले लगाया। इनकी पत्नी मनोहरा देवी के प्रति निराला का प्रेम भी अटूट था। जिस प्रकार रत्नावली के कथन ने तुलसी को राम भक्ति की ओर विमुख किया, उसी प्रकार निराला को भी उनकी पत्नी के हिंदी कविता और देश प्रेम की ओर मोड़ा। इस संबंध में घटना सर्वप्रसिद्ध है। मनोहरा देवी सुंदर थी, पंडिता थी, साहित्य ज्ञान में निराला से 20 थी। एक दिन झल्लाकर निराला ने पूछा, तुम हिंदी करती हो, हिंदी में क्या है? जवाब मिला, तुम्हें आती ही नहीं, तब कुछ नहीं। निराला ने कहा, हिंदी हमें नहीं आती। मनोहरा देवी ने कहा, यह तो तुम्हारी जबान बतलाती है। बैसवाड़ी बोल लेते हो, तुलसी के रामायण पढ़ी है, बस तुम खड़ी बोली को क्या जानते हो? और फिर मनोहरा देवी ने हिंदी के कई धुरंधर पंडितों के नाम दोहरा दिए। निराला भौचक के। यह बात उनके मन में गहरी चोट कर गई। उन्होंने हिंदी सीखने की ठानी और रात भर
जागकर सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं के आधार पर हिंदी सीखी और ऐसी सीखी कि साहित्यिक क्षेत्र में उनका अवदान अविस्मरणीय रहा। पत्नी का यह ऋण निराला भूले नहीं। सन 1936 में प्रकाशित अपने गीतिका काव्य संग्रह की अर्पण पत्रिका में अपनी पत्नी के प्रति आदर भाव प्रकट करते हुए निराला ने लिखा था, जिसकी मैत्री की दृष्टि से क्षण मात्र में मेरी रुक्षता को देखकर मुस्कुरा देती थी, जिसने अंत में अदृश्य होकर मुझसे मेरी पूर्ण परिणीता की तरह मिलकर मेरे जड़ हाथ को अपने चेतन हाथ से उठाकर दिव्य श्रृंगार की पूर्ति की, उस दक्षिणा स्वर्गीय प्रिया का महत्व समझकर ही निराला ने तुलसीदास काव्य की रचना की, जो उनकी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक देन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निराला को सजग कलाकार कहा। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने उनके लिए सचेत कलाकार अभिधा का प्रयोग किया और घोषित किया कि कविताओं के भीतर जितना प्रसन्न अथवा अस्खलित व्यक्तित्व निराला जी का है, न प्रसाद जी का न पंथ जी का। हिंदी के साहित्यकार जिसमें शिवपूजन सहाय, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुमित्रानंद पंत या दिनकर और बाद के रत्नाकार जिनमें शमशेर, नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माछुए और नरेश मेहता ने कभी कविताओं, कभी लेखों और कभी समीक्षाओं के माध्यम से हिंदी क्षेत्र में निराला की कविताओं की पद प्रतिष्ठा की। कवि कर्म। साहित्यकार अपनी वैचारिक संवेदनाओं एवं रचनाओं की अंतर्वस्तु समसामयिक परिवेश से अवश्य प्रभाव ग्रहण करती है। कवि कर्म का उद्देश्य समसामयिक यथार्थ बोध कराना होता है। इस दृष्टि से निराला जी के साहित्य पर विचार करते समय हम देखते हैं कि उनका रचना कर्म 1916 से 1960 तक के सुदीर्घ कालखंड में फैला हुआ है। द्विवेदी युगीन कवियों ने अपने अतीत को पुनः स्मरण कर राष्ट्रीय भावना के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक चेतना का गान किया और छायावादी युग तक आते आते इस भावना ने नव जागरण का रूप ले लिया और मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई। निराला की कविताओं में पराधीन भारत में व्याप्त विसंगतियों के प्रति तीव्र आक्रोश व क्रांति का भाव तथा स्वतंत्र भारत में आदर्श व स्वप्न भंग के कारण असंतोष व विद्रोह का भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हुआ है। निराला ने समसामयिक चेतना को काव्य में सशक्त अभिव्यक्ति दी है। छायावादी काव्य का प्रारंभ 1918 के आसपास माना जाता है। उन्हीं दिनों निराला भी साहित्य साधना में पूरी तन्मयता से लीन थे। सन 1923 में अनामिका नामक प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका 1938, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1943, अपरा 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधन 1953 और गीत गुंज 1953 आज निराला के प्रकाशित काव्य संकलन है। अर्चना, आराधना और गीत गुंज में सुंदर मंगलाचरण गीत भी हैं। गीत गुंज के गीत शब्दावली में सरल और संगीतोपयोगी है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने निराला काव्य का अध्ययन 5 चरणों में बांटकर किया है। प्रथम चरण में उन्होंने परिमल तक की कविताओं को रखा, दूसरे चरण में गीतिका के गीतों को, तीसरे चरण में तुलसीदास, सरोज स्मृत और राम की शक्ति पूजा जैसे दीर्घ प्रगीतों को, चौथे चरण में कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला और नए पत्ते तक की प्रयोगात्मक रचनाओं को, पांचवें चरण में अर्चना, आराधना व गीत गुंज संकलित गीतों को स्थान दिया। इनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण की रचनाओं में समासयुक्त तत्सम बहुल शब्दावली का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। चतुर्थ चरण की कविताओं में बोलचाल की भाषा में कहीं व्यंग का तीखा रूप है तो कहीं हास्य व्यंग की मिश्रित छाया है। अंतिम चरण की रचनाओं में विशुद्ध एवं सरल भक्ति भाव संपन्न रूप मिलता है। निराला के कवि कर्म का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार कर सकते हैं। पूर्ववर्ती काल 1920 से 1938 तक की निराला की मुख्य दार्शनिक कविताएं मानी जाती हैं। अधिवास, पंचवटी प्रसंग, तुम और मैं, प्रकाश, जग का एक देखातार और पास हीरे हीरे की खान। 1939 से 40 से
1939-40 से विवेकानंद का दर्शन उन्हें अपर्याप्त लगने लगता है और उनकी कविताओं में अन्य विचार पद्धतियों को अपनाने का भी संकेत मिलने लगता है। उनकी काव्य रचना नया समाजशास्त्री चिंतन उभर कर सामने आता है। उनकी काव्य रचनाओं में नया समाजशास्त्री चिंतन उभर कर सामने आता है। निराला की अनेक कविताओं में दीनों और दलितों का चित्रण किया गया है। अब तक निराला समाज और राष्ट्र की कठोर वास्तविकताओं के सामने नहीं आए थे। सारा राष्ट्र जिस प्रकार पुनर्जागरण और स्वाधीनता संग्राम काल के कुछ बड़े बड़े आदर्शवादी स्वप्नों में खोया था, वे भी खोए थे। सभी मनुष्यों में एक ही आत्मा है। भारत विश्व को नया आध्यात्मिक संदेश देगा। यह देश एक नए प्रकार की शक्ति के रूप में उभरेगा। आदि स्वप्न ही थे जो कि वर्तमान शताब्दी के चौथे दशक के अंत और 5वें दशक के आरंभ काल में भारतीय प्रदेशों में कांग्रेस के शासन से त्यागपत्र देकर अलग हो जाने, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ, भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल के अकाल आदि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ध्वस्त हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में इस देश की निम्न तथा निम्न मध्यवर्गीय जनता अब तक उपेक्षित थी। तीसरे स्तंभ यानी महादेवी वर्मा। छायावाद का तीसरा स्तंभ महादेवी वर्मा। व्यक्तित्व में कृतित्व। छायावाद चतुष्टय के नाम से प्रसाद निराला पंत और महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है। महादेवी वर्मा काव्य में व्यक्तित्व से संपन्न थी। वे जीवन के कृत्रिमताओं से मुक्त, उन्मुक्त, हंसने वाली एवं शुभ व उज्ज्वल नारी थी। 26 मार्च 1907 को होली के शुभ दिन पर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इनका परिवार सुसंपन्न व सुशिक्षित था, लेकिन इस परिवार में लगभग 7 पीढ़ियों तक कन्याएं जन्म के साथ मार डाली जाती थी। 200 सालों के बाद कन्या के रूप में इनका जन्म हुआ था। अतः इनके बाबू बांके बिहारी जी ने नाम महोदबी यानी घर की देवी रख दिया। महादेवी वर्मा ने स्वयं इसका उल्लेख किया है। जैसे ही दबेश्वर से लक्ष्मी के आगमन का समाचार दिया गया, वैसे ही घर एक कोने से दूसरे कोने तक एक दरिद्र निराशा व्याप्त हो गई। महादेवी वर्मा के हृदय में बचपन से जीव मात्र के प्रति दया थी, करुणा भावना थी। उनके रेखा चित्रों से बाल्य जीवन की झांकियाँ मिल जाती हैं। अतीत के चलचित्र के पहले 3 संस्मरणों में रामा, भाभी तथा बिंदा का संबंध इनके बाल्य जीवन से है। महादेवी वर्मा की शादी बचपन में मात्र 9 वर्ष की अवस्था में कर दी गई थी, परंतु इन्होंने अपनी पढ़ाई 1932 ईस्वी तक जारी रखी और प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत विषय में उत्तीर्ण किया। बाद में प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षा क्षेत्र की सेवा में लग गई। होली के दिन जन्मी महादेवी का व्यक्तित्व होली की विविधता और रंगमयता से भरा था। इनके व्यक्तित्व में संवेदना, दृढ़ता व आक्रोश का अद्भुत संतुलन मिलता है। वे विदुषी, अध्यापिका, कवि, गद्यकार, चित्रकार, कलाकार व समाज सेवी के रूप में हमारे सामने आती हैं। अध्ययनशील व संवेदनशील, मनोवृत्ति, सफाई व स्वच्छता प्रिय, गंभीरता व धैर्य इनमें विशिष्ट गुण थे। महादेवी वर्मा 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गईं। महादेवी को कई पुरस्कार व सम्मान से नवाजा गया। महादेवी की रचना आरंभ काल से अर्थात 1930 से 1975 तक साहित्य जगत को आकर्षित करती रहीं। भारत सरकार द्वारा इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण उपाधि से अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य जगत की प्रसिद्ध कवयित्री और उल्लेखनीय गद्य लेखिका थीं। उन्हें नीरजा कृति पर 1933 में शेक्सपियर पुरस्कार मिला। 1944 को हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मंगला प्रसाद पुरस्कार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशिष्ट साहित्य पुरस्कार सन 1973 को प्रदान कर इनकी सेवाओं को सम्मानित किया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय और 1980 को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि दी गई। सन 1982 में लखनऊ के हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। 1983 को उनके काव्य संग्रह यामा और दीपशिखा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने अपने पुरस्कार से वर्मा सम्मानित किया। 11 सितंबर 1987 को महादेवी का निधन हो गया। परिग्रही जीवन को अस्वीकार कर उन्होंने
अपना कोई सीमित परिवार नहीं बनाया, पर इनका अपना विशाल परिवार हुआ। उनका पोषण सबके वश की बात नहीं है। गाय, हिरन, गिलहरी, बिल्लियाँ, खरगोश, मोर, कबूतर तो इनके चिरसंगी रहे। वृक्ष, पुष्प, लताएं इनकी ममता के आगोश में पले बढ़े। परिवार के नौकर पारिवारिक सदस्य ही थे। महादेवी वर्मा जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का परिचय सुभद्रा कुमारी चौहान, कृष्णा हरि सिंह, जवाहरलाल नेहरू की बहन सुमित्रा, नंदन पंत, निराला, गोपी कृष्ण गोपेश, महात्मा गांधी जैसी विभूतियों से था। बचपन से ही महादेवी जी का स्वभाव रहा कि उन्होंने अपने जीवन विकास के लिए जो उचित और उपयुक्त समझा सो किया। हठ और भीषण विद्रोह के साथ किया। प्रारंभ में बौद्ध भिक्षुणी बनने की इच्छा ने शायद इनको पारिवारिक जीवन एवं गृहस्थ से दूर रहने की प्रेरणा दी होगी। व्यक्तित्व में करुणा का अंश और भीतर के द्वंद्व का समन्वय करने में सफलता भी इसलिए प्राप्त हुई। महादेवी वर्मा अत्यंत सरल व विनम्र, गंभीर व महान हृदय थी। जीवन और साहित्य के पट में इतने विभिन्न रंगी सूत्रों का सम्मिलन बहुत ही विरल होता है। रहस्यवादी कवि, रहस्यवादी गद्यकार, समन्वयवादी समालोचक होने के साथ ही वे अद्वितीय रेखा चित्रकार, संस्मरण लेखिका, सामाजिक व ललित निबंधकार, उच्च कोटि की चित्रकर्ता और प्रबुद्ध समाज सेविका तथा राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षिका थी। इनके रचनात्मक कार्यों के प्रतीक प्रयाग महिला विद्यापीठ और साहित्यकार संसद के अतिरिक्त अनेक संस्थाएं व पाठशालाएं हैं। विशेषता यह है कि इन सभी क्षेत्रों में इनके कृतित्व की अखंडता सर्वथा अक्षुण्ण है। कृतित्व विद्यार्थी जीवन में ही महादेवी वर्मा ने कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। प्रारंभिक कविताएं छंदबद्ध रोला हरिगीत का छंद में लिखी गईं। महादेवी वर्मा की काव्यकृतियाँ निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, शांति गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा अनुवादित ये अनुदित रचना है 1966, हिमालय 1963, अग्निरेखा 1980। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है। निहार में जीवन, संसार की नश्वरता, वेदना व करुणा में खो जाने की इच्छा है। रश्मि कविता संकलन में कवित्री ने अतृप्ति, अभाव और दुख आदि को मनुष्य के जीवन का मौलिक सत्य माना है। शांत गीत में उनकी कविताओं में उपासना का भाव है। विरह का अभिशाप वरदान के रूप में है और विरह व अभाव आनंद देने वाला है। दीपशिखा महादेवी के चित्र में काव्य का मूर्त रूप है। इन गीतों में उनके निर्भय और स्वाभिमानी भावना का परिचय मिलता है, जैसे पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, इसी तरह तोड़ दो ये क्षितिज में भी देख लो उस पार क्या है। सप्तपर्णा संकलन संस्कृत और पाली भाषा के साहित्य के कुछ चुने हुए अंशों का अनुवाद है। सप्तपर्णा संकलन संस्कृत और पाली भाषा के साहित्य के कुछ चुने हुए अंशों का अनुवाद है। अग्निरेखा में दीपक को प्रतीक मानकर रचना की गई है। बाल कविताओं के 2 संग्रह छपे हैं। ठाकुर जी भोले, आज खरीदेंगे हम ज्वाला। ठाकुर जी भोले हैं संग्रह बच्चों के भावों को इस प्रकार व्यक्त किया है। ठंडा पानी से नहलाती, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, इनका भोग हमें दे जाती, फिर भी कभी नहीं भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। महादेवी की गद्य कृतियाँ। अतीत के चलचित्र 1941, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, स्मृति की रेखाएं ये रेखा चित्र है 1943, पथ के साथी, संस्मरण 1956, क्षणदा निबंध 1956, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1960, संकल्पिता आलोचना ग्रंथ 1963, मेरा परिवार पशु पक्षी संस्मरण 1971 और चिंतक के क्षण 1986 आज महादेवी वर्मा द्वारा रचित गद्य रचनाएं हैं। छायावाद के चौथे स्तंभ सुमित्रानंदन पंत का व्यक्तित्व। कविवर सुमित्रानंदन पंत का जन्म हिमालय की गोद में अल्मोड़ा नगर के पास कौशानी नामक एक छोटे से ग्राम में एक जमींदार परिवार में हुआ था। परिवार में दिनांक 20 मई सन 1900 के दिन हुआ। इनके पिता का नाम श्री गंगा दत्त पंत और माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था। इनका पालन पोषण हिंदू परिवार के वातावरण में हुआ। इनके जन्म के समय ही इनकी माँ का देहांत हो गया था। दादी ने मातृत्व सुख देने में कोई कमी नहीं रखी। सुमित्रानंदन पंत ने 60 वर्ष एक रेखांकन पुस्तक में लिखा है,
आंखें मूंद कर जब अपने किशोर जीवन की छाया भीति में प्रवेश करता हूँ तो पहाड़ी का घर, छोटा सा आंगन पलकों में नाचने लगता है। चबूतरे पर बैठा मैं पढ़ता हूँ और गौरी बूढ़ी दादी की गोद में सिर रखकर सांझ के समय दंत कथाएं और देवी देवताओं की आरती के गीत सुनता हूँ। बड़ी परिहास प्रिय है मेरी दादी। उनकी क्षीण दंतहीन कंठध्वनि पहाड़ी छुटपुटे में अब भी गूंज रही है। पुष्किन की दाई या गोरकी की दादी के समान सबसे पहले पंत जी की दादी ने ही इस संवेदनशील बालक के सम्मुख लोक कथाओं, दंत कथाओं, पौराणिक कथाओं का वह ऐन्द्री जालिक संसार उद्घाटित कर दिया जिसकी सृष्टि अति समृद्ध लोक कल्पना ने की थी। राम, लक्ष्मण, कृष्ण, अर्जुन तथा अन्य अनेक देवी देवताओं, वीर नायकों के आदर्शों, उनके पराक्रमों तथा जन कल्याण के हेतु उनके द्वारा किए गए महान संग्रामों और अद्भुत रमणीय काव्यपूर्ण आख्यानोपाख्यान ने बालक पंत की कल्पना शक्ति पर प्रभाव डाला। उसकी चेतना में भारतीय जनता के अति समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति जीवंत रुचि को जागृत कर दिया। भावी कवि के लिए यह ग्रंथ बचपन से ही चिर सहचर और संगी साथी बन गए। प्रकृति ने बालक पंत को सौंदर्य की अनुराग में गोदी में खिलाकर बड़ा किया। पंत लिखते हैं, कोसवानी की गोद मुझे माँ की गोद से प्यारी, ज़्यादा प्यारी रही है। कभी अणिमा संकलन में लिखते हैं, माँ से बढ़कर रही धरती तो बचपन में मेरे हित, धरती कथा रूपक भर तूने किया जनक भन पोषण। मातृहीन बालक के सिर पर वरद हस्त धर गोपन। पहाड़ी झरनों, स्रोतों की तेज दौड़, जलप्रपातों की ध्वनि, पर्वतीय चारागाहों की रंग बिरंगी मनोहारिणी क्रीड़ा और आँखों को चौंधियाने वाले दूरस्थ रजत हिम शिखरों के स्वर्ण दर्शन से प्रभावित भावी कवि बचपन से ही प्रकृति सौंदर्य के रहस्यों को समझने, बूझने और उनका उद्घाटन करने में प्रयत्नशील रहा। पिता के घर का वातावरण भी साहित्य एवं कला के प्रति पंत जी की प्रारंभिक रुचि को जागृत कराने में सहायक रहा। भावी कवि अपने बड़े भाई के ग्रंथ संग्रह में उपलब्ध ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते न आघाता। पंत जी के ये भाई बड़े ही प्रतिभाशाली थे। पिता के घर में बराबर लोगों का तांता बंधा रहता। अनेक सगे संबंधी और इष्टमित्र, साहित्यिक और संगीतज्ञ, विद्वान और धर्म सेवक महीनों महीने गंगादत्त पंत के यहाँ डेरा डाले रहते। घर में समय समय पर विविध तीज त्यौहार मनाए जाते। इन अवसरों पर पारिवारिक साहित्य, संगीत सभाओं, लोक नृत्यों, गीत पाठों आदि का आयोजन किया जाता। पंत जी के बड़े भाई कालिदास रचित मेघदूत व शाकुंतलम का पाठ करते और स्वरचित कविताएं भी सुनाते। पंत जी के पिता बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। उनके घर में भगवत गीता तथा रामायण का पाठ नित्य प्रति हुआ करता था। घरेलू उत्सव त्योहारों के दिन कौसानी निवासी और आसपास के पहाड़ी युवक युवतियाँ आकर समूह गीत, नाच गान, खेल कूद आदि प्रस्तुत करते। पंत जी ने लिखा है, कौसानी में पिताजी के घर के वातावरण में मुझे एक संगीत तथा लय मिलती रही जिसने संभवतः मेरे भीतर उन संस्कारों का पोषण किया जो आगे चलकर मेरे कवि जीवन में सहायक हुए। सन 1950 में पंत जी कौसानी गांव की पाठशाला में दाखिल हुए और अंग्रेजी का अध्ययन कर सन 1905 में पंत जी कौसानी गांव की पाठशाला में दाखिल हुए और अंग्रेजी का अध्ययन घर पर ही शुरू किया। वहां से चौथी कक्षा पास करके 1910 में अल्मोड़ा आ गए। हाई स्कूल पास कर वे प्रयाग गए और प्रयाग ही उनकी काव्य साधना का मुख्य केंद्र बन गया। 60 वर्ष एक रेखांकन पुस्तक में कवि स्वयं लिखते हैं, प्रयाग आने के पश्चात मेरे संस्कृत साहित्य के ज्ञान में अधिक अभिवृद्धि हुई। कालिदास की कविताओं का मुझ पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। कालिदास की उपमाओं में तो एक विशिष्टता तथा पूर्णता मिली ही, उसकी सौंदर्य दृष्टि ने मुझे विशेष रूप से आकृष्ट किया। कालिदास के सौंदर्य बोध की चिर नवीनता को मैं अपनी कल्पना का अंग बनाने के लिए लालायित हो उठा। 19वीं सदी के कवियों में कीट्स, शैली, वर्ड्सवर्थ तथा
टेनिसन में मुझे गंभीर रूप से आकृष्ट किया। कीट्स के शिल्प वैचित्र शैली की सशक्त कल्पना, वर्ड्सवर्थ के प्रांजल प्रकृति प्रेम, कॉलेरिज की असाधारण तथा टेनिसन के ध्वनिबोध ने मेरे कविता संबंधी रूप विधान के ज्ञान को अधिक पुष्ट, व्यापक तथा सूक्ष्म बनाया। इन कवियों की विशेषताओं को हिंदी काव्य में उतारने के लिए मेरा कलाकार भीतर ही भीतर प्रयत्न करता रहा। पंत जी ने 60 वर्षों तक निरंतर लेखन कार्य किया और 29 दिसंबर 1977 को इस संसार से विदा हो गए। पंत जी का कृतित्व। पंत का कविकर्म उनके रचनाकार व्यक्तित्व का प्रतिफलन है। पंत के व्यक्तित्व निर्माण में 20वीं सदी के सामाजिक सांस्कृतिक नवजागरण, अरविंद दर्शन, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी का दर्शन, हिंदी का मध्ययुगीन काव्य, अंग्रेजी का स्वच्छंदतावादी साहित्य, भारतीय रचनाकारों में वाल्मीकि, कालिदास, सूरदास, घनानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो पश्चिमी कवियों में गेटे और वर्ड्सवर्थ, कॉलेरिज, टेनिसन के सृजन की गहरी छाप पड़ी। रीतवादी रूढ़ियों व सड़ी गली परंपराओं के व जन्मजात विद्रोही रहे और परिवर्तन के आकांक्षी। इसी कारण अपने सृजन व चिंतन में पंत का समस्त रचनाकर्म इन्हीं विशेषताओं को व्यंजित करता है। काव्य रचना। कविवर पंत का रचनाकाल 1916 से 1977 तक है, लगभग 60 वर्षों तक फैला हुआ है। बीड़ा 1918 में प्रकाशित उनका आरंभिक काव्य संग्रह है तथा ग्रंथि 1920 में प्रकाशित हुआ। पंत की काव्य रचनाएं प्रकाशन क्रम में इस प्रकार उल्लिखित है। बीड़ा 1918, ग्रंथि 1920, पल्लव 1922 से 26 तक की वो रचनाएं, गुंजन 1926 से 1932 तक की रचनाएं, ज्योत्सना 1934, युगांत 1935, कुछ लोग 1936 मानते हैं, युगवाणी 1937, ग्राम्य 1939-40, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, मधुज्वाल उमर खयाम का भावा अनुवाद युगपथ 1948, खादी के फूल 1948, रजत शिखर 1951, शिल्पी अणिमा सवर्ण वाली कला और बूढ़ा चांद है, लोकायतन प्रथम महाकाव्य इनका 1964 है। इसके बाद किरण, वीणा, पुरुषोत्तम, राम, पौ फटने से पहले, गीता, हंस, पतझर, शंखध्वनि, रश्मि बंधी, ये सब 1971 है। शशि की तरी, समाधिता, आस्था, सत्यकाम, चिदम्बरा, गीत अगीत, गीता, हंस 1977 जैसे कई काव्य संग्रह छपते रहे। प्रबंध काव्य, लोकायतन, प्रतीक, नाटक, ज्योत्सना, आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन, उपन्यास, हार जो कि अप्रकाशित है, आलोचना, महादेवी, संस्मरण ग्रंथ, छायावाद का पुनर्मूल्यांकन, समाप्त।